कि एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। अजामिल संध्या करने वाला था, अग्निहोत्रीय ब्राह्मण था, भगवान की पूजा करता था। लेकिन एक बार जंगल से जा रहा था और किसी शूद्र को जो किसी वैश्या के साथ देख लिया। अजामिल बिगड़ गया। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु जायते संजात संजायते काम कामाद क्रोधो भी जायते। ध्यान से उसका ध्यान बढ़ गया और बाद में वही अजामिल नामक ब्राह्मण उस वैश्या को अपने घर में ला करके बैठा दिया। यद्यपि बाद में ला करके वैश्या को घर में बैठा दिया। पंडित जी की संध्या छूट गई, पंडित जी की गायत्री छूट गई, पंडित जी की माला छूट गई। अब उसी वैश्या के साथ पंडित अजामिल जो है वह रत हो गया, पाप करने लगा, जुआ खेलने लगा, मदिरा पान करने लगा। अजामिल नामक ब्राह्मण एक बार जो है संतों की मंडली आ गई। चातुर्मास करने के लिए अयोध्या से संत लोग चले। 4 महीने आषाढ़ सावन भादों कुवार, ये 4 महीने संत लोग जो है किसी एक के ही घर में रहते हैं। पहुंच गए जो अजामिल के गांव में। संतों ने पूछा, भैया हम लोग चातुर्मास करने के लिए आए हैं, आप किसी एक भलमरई आदमी का नाम बता दीजिए, हम लोग उसके यहाँ रहेंगे। लड़कों ने मारे बदमाशी की, नाम बता दिया अजामिल का कि अजामिल जो है इन सबका सब जो कुछ धन वगैरह है ना, कमंडल मंडल छीन लेगा। उन लड़कों ने कहा कि इस गांव में एक जो भलमरई आदमी है, अच्छे आदमी अजामिल, आप लोग उनके यहाँ जाइए, 4 महीने तक आप लोगों का मालपुआ कटेगा। अब पंडित जी लोग आ गए। अजामिल उस समय घर से बाहर था, वही वैश्या थी। उस वैश्या ने हाथ जोड़ लिया कि भगवान हम आपको भोजन कराने लायक नहीं है, मैं वैश्या हूं और मेरा पति ना वो इतना बड़ा अपराधी है कि अभी वो आ जाएगा ना तो आप लोगों का कमंडल हाई जो कपड़ा लगता है सब छीन लेगा। इसलिए महाराज जितना जल्दी हो सके आप लोग हमारा घर छोड़ दीजिए। संत तो संत होते हैं ना, संतों ने कहा नहीं देवी, रहेंगे तो हम आप ही के घर। एक काम करो, तुम जो है भोजन नहीं बना सकती हो, सूखा अन्न तो दे सकती हो, आटा चावल दाल घी वगैरह दे सकती हो। वैश्या ने कहा महाराज देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मेरा पति है ना वो बड़ा अपराधी है। संतों ने कहा चाहे जो भी हो हम लोग इसी बगीचे में रुकेंगे। वैश्या ने सब अपना जो है भोजन का सामान दिया। ब्राह्मण लोग जैसे ही बना करके भोजन करने के लिए तैयार हुए, अजामिल नंगी तलवार लेकर के पहुंच गया। कहा किसके आदेश से भोजन यहाँ बन रहा है, आप लोग कौन है, जल्दी से उठाओ बोरा बिस्तरा यहाँ से, जितना जल्दी हो सके निकल जाओ। ब्राह्मणों ने कहा अरे भाई हम लोग संत महात्मा का है, कुछ नहीं, जल्दी से निकल जाओ यहाँ पर। तो उसमें कुछ रंगबाज साधु भी थे। आजकल जो रंगबाजों की भर्ती हर जगह होती है, पुलिस में भी होती है, जो जितने एसटीएफ वाले होते हैं रंगबाजे होते हैं, तो उसमें भी कुछ रंगबाज साधु थे। वो थोड़ा सा तो जो उसमें वृद्ध साधु थे आप जैसे, उन्होंने कहा अरे तुम लोग जो शांत रहो, हम लोग साधु हैं, हम लोग सुधारने के लिए आए हैं, हम लोग विवाद करने के लिए थोड़ी आए हैं। उसको किसी प्रकार से समझाया कि भैया ठीक है, अब रात जो हो गई है कल प्रातः हम लोग निकल जाएंगे। लेकिन ऐसे करते करते 4 महीने साधु लोग वहीं रह गए। और जब साधु लोग जाने लगे ना तो कहा कि बेटा सुनो, एक काम तुम करना, इस समय तुम्हारी पत्नी जो है गर्भावस्था में है, इससे जो पुत्र पैदा होगा ना, पुत्र पैदा होगा, तो इसका नाम तुम नारायण रख देना। कहा तू जा अपन काम करा। अरे जो एक तलवार होके और पकड़ाई जाए कतो वो
जो चोरी बेईमानी करी समझ जाए कि तोरे बदे नारायण नाम रखा तो माला जपी। लेकिन जो है भगवान के प्रसाद से उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। अब उसकी अवस्था मरणासन्न हो गई, बिल्कुल जो मृत्यु के सन्निकट है, चारपाई पर सोया हुआ, यम के दूत आ गए। काले काले कलूटे कलूटे यम के दूत, बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े नख और हाथ में तलवार लिए। जैसे ही यम के दूतों को देखा ये थर थर कांपने लगा, इसका बल मूत्र निकल गया और इसने जोर से चिल्लाया। इसका वही बेटा नारायण बच्चों की तरह खेल रहा था, बच्चों के साथ बोला, बेटा नारायण बचाओ हमको, बेटा नारायण हमें बचाओ। जैसे ही उसने जोर से अपने बच्चे का नाम लिया, भगवान के पार्षद तुरंत हाजिर। भगवान के पार्षद चले आए और यमदूतों को मारने लगे कि तुम लोग कैसे यहाँ आ गए। यमदूतों ने कहा जिंदगी भर पाप किया, ब्राह्मणों का धन छीन लिया, किसी की बेटी का सम्मान नहीं किया, ये तो पापी है, ये हमारे नरक में जाएगा। भगवान के पार्षदों ने कहा इसने हमारे नारायण का नाम लिया है, इसलिए यह बैकुंठ को जाएगा। यम के दूतों ने कहा तुम्हारे नारायण का नाम नहीं लिया, इसने अपने बेटे का नाम लिया। भगवान के पार्षदों ने कहा इसका बेटा आज हुआ है, हमारा नारायण तो शाश्वत है, हमारा नारायण तो सनातन है। मार करके भगा दिया यम के दूतों को। और यम के दूत जब पहुंचे यमराज के आना, तो यमराज से कहा कि आज से लीवा सफेद कागज, हम लोग अपना इस्तीफा लिखेंगे, अब हम लोग आपकी नौकरी नहीं करेंगे। यमराज ने कहा अरे क्या बात हो गई। कहा कि एक तो आप बताते हैं कि पापी है, जा करके उसको लेकर के आओ, और जब हम लोग वहां जाते हैं तो नारायण के जो पार्षद हैं वहां पहुंच जाते हैं, वो हम सबको मारते हैं, इसलिए भैया आवाज से आपकी नौकरी से हम लोग जो रिजाइन कर रहे हैं। या तो जो एक बात हमको समझा दीजिए कि किसको लेकर के आना है यमलोक में। यम के दूतों ने जब ऐसा कहा तो यमराज ने पूछा बात क्या है। कहा कि ऐसा ऐसा हुआ, जैसे ही हम लोग अजामिल को लेने के लिए गए, उसने अपने बेटे का नाम लिया नारायण। जैसे ही जोर से यम के दूतों ने कहा नारायण ना, अरे यमराज ने मुंह पे रख दिया हाथ, कहा चुप 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 चुप, धीरे से बोलो धीरे से। कहा महाराज अरे यही तो सब बोल रहा था। अरे कहा कि तुम धीरे से बोलो। कहा क्यों। कहा ये जितने ये नरक में पड़े हैं ना, तुम जोर से बोल रहे हो, अगर इसके कानों में ये नारायण का नाम चला जाएगा ना तो हमारी दुकान खाली हो जाएगी, ये सब बैकुंठ चले जाएंगे, इसलिए धीरे से नारायण का नाम। कहा किसको किसको लेके आना है सुन लीजिए, कौन कौन लोग नरक में जाने वाले हैं देख लीजिए। इस हिंडोला गांव के जो है सभी लोग स्वर्ग में जाने वाले हैं, कोई नरक नहीं जाएगा, क्योंकि भागवत की कथा में बैठा हुआ है। और यमराज ने कहा यम के दूतों से कि उन लोगों को लेकर के हमारी दुकान में आना। किन लोगों को सुन लीजिए। जिह्वा नवक्त्री भगवद गुण नाम धेय चेतश्चन अस्मरत चरणारविंदम कृष्णायनो नमति यच्छिर एकदापि तानानयद्यमतसो कृत विष्णु कृतान। इसका अर्थ बता रहे हैं। जिह्वा नवक्त्री भगवद गुण नाम धेय, जिसने जीवन में एक भी बार अपने जिह्वा से भगवान का नाम नहीं लिया, उसको हमारे यहाँ लेके आना। जिह्वा नवक्त्री भगवत गुण नाम धेयम, जिसने अपने हाथ से ब्राह्मणों की सेवा नहीं की, जिसने अपने हाथ से एक मुट्ठी अनाज या दान किसी को नहीं दिया, उसको लेकर के आओ। जिसका सिर कभी ब्राह्मणों के, संतों के, भगवान की प्रतिमा के आगे, देवालय के आगे नहीं झुका, उसको हमारे यहाँ लेकर के आना। जिसके मस्तक पर तिलक न हो और शिखा न हो और मुख पे भगवान नाम का उच्चारण न हो, ऐसे लोगों को हमारी दुकान पे लेके आना। ऐसा जो करता है, कौन कौन लोग, जो नहीं करई राम गुण गाना, अजी हसदादुर जी हसमाना, पुलिस कठोर निठुर सोई छाती,
सुनी हरि चरितन जो हर साथ ऐसे लोगों को